नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर के लिए कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। यह अभ्यास को स्टूडेंट्स ने और यंगस्टर ने कम से कम 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करना चाहिए। यह अभ्यास को करने से हमारा शरीर सुदृढ़ और शक्तिशाली बनता है। दोस्तों, यह अभ्यास हमारी एकाग्रता, मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाले सबसे बेस्ट अभ्यास हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, स्टूडेंट्स के, यंगस्टर्स की एकाग्रता, मेमोरी पावर और शारीरिक संतुलन को बढ़ाने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे पद्मासना। सबसे पहले आपने ऐसे ही कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं। दोस्तों, बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने और यंगस्टर ने पद्मासन और पद्मासन समूह के इन अभ्यासों को जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। इन अभ्यासों को करने से हमें फिजिकल, मेंटल बेनिफिट तो मिलते ही हैं, इसके अलावा हमें स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मिलते हैं। यह अभ्यास हमारे शरीर को काम, कूलिंग और रिलैक्स स्टेट में लाने वाले बहुत ही अच्छे अभ्यास होते हैं। ऐसे ही आपने दंडासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है और फिर अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने पैर को लेफ्ट थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने लेफ्ट पैर को भी ऐसे मोड़कर राइट थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, अपने अंगूठे और तर्जनी अंगुली को ऐसे अग्र भाग में मिला लेते हैं और ऐसे अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट आप इस पद्मासना को जरूर प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास को ब्रेन बूस्टर योगा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, बहुत से बच्चे या स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वह हमें याद नहीं रहता है। इस अभ्यास को करने से बच्चों को अपना पढ़ा लिखा याद रहता है और यह अभ्यास मेमोरी पावर को बढ़ाने के साथ साथ एकाग्रता को भी बढ़ाता है। ऐसे ही अपनी दोनों आँखों को सहजता से बंद करते हुए अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए इस अभ्यास को कीजिए। इस अभ्यास को आप सुबह के समय और रात के समय यानी शाम के समय करें। दोस्तों, इस अभ्यास में आप प्राणायाम, ध्यान और पूजा पाठ जैसे अनेक दिव्य कर्मों को भी कर सकते हैं। जब आप ऐसे ही पद्मासना में एक आरामदायक स्थिति में बैठ लेते हो तो इसके बाद इसी में हम आगे के अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही आपने बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को अपनी पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। हम करेंगे योग, इसके बाद हम करेंगे योग मुद्रासना। ऐसे ही बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को अपने पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए आपने धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को या फिर अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं और अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे ऊपर को उठा लें और कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं। इस अभ्यास को करते समय हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे सिर की तरफ हो रहा है। श्वास अंदर भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं और 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सीधे। ऐसे ही इसे आप 2 से 3 बार कीजिए। दोस्तों, इसके बाद हम इसी में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे वीरासना, जिसे पर्वत आसन भी कहा जाता है। यह शारीरिक संतुलन को बढ़ाने का एक कठिन अभ्यास है, लेकिन अगर आप इसे नियमित प्रैक्टिस करते हैं तो इस पर आसानी से बैलेंस बना सकते हैं। यह अभ्यास को करने से हमारे पैर काफी मजबूत बनते हैं। ऐसे ही आपने पद्मासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है और फिर इसके बाद अपने शरीर का समस्त भार अपने घुटनों पर रखते हुए आपने बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। स्टार्टिंग में ऐसे ही बैलेंस बनाएं, फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और सीधे देखते हैं। दोस्तों, यह शारीरिक संतुलन को बढ़ाने का एक कठिन अभ्यास है, लेकिन अगर आप इसे नियमित प्रैक्टिस करते हैं तो इस पर आसानी से बैलेंस बना सकते हैं। स्टार्टिंग में आप ऐसे एक हाथ को जमीन पर रखकर और एक हाथ को ऐसे रखकर इस अभ्यास को ऐसे प्रैक्टिस करें और फिर ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लें। और
और फिर जब आप ऐसे ही प्रणाम मुद्रा बना लेते हो तो ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने बाजुओं को ऐसे कान के पास सटाते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। अपने ऊपरी शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ खींचिए, जितना खींच सकते हैं। वीरासना, जिसे पर्वत आसन भी कहते हैं, इस अभ्यास को करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, चित्त की चंचलता दूर होती है, मन एकाग्र होता है। दोस्तों, बच्चों में, स्टूडेंट्स में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकें। ऐसे अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बनाकर किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। और फिर ऐसे धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इस अभ्यास को एक बार हम पीछे से करके बताते हैं। ऐसे ही आपने पद्मासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और फिर ऐसे ही पद्मासना पर बैठ जाते हैं और फिर अपने शरीर का समस्त भार अपने घुटनों पर ऐसे रखते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बना लें। ऐसे दोनों बाजुओं को ऐसे कान के पास सटाते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचें। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके कीजिए। ऐसे अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बनाकर कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। अपने बाजुओं को ऐसे अपने कान के पास हटा लें।